हेलो बच्चों, क्लास 10th समर वेकेशंस के बाद एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आई होप आपने बहुत अच्छे से छुट्टियां एंजॉय की होंगी और थोड़ी पढ़ाई भी की होगी। पिछले बार हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे सोक्रेट्स तक, और आज 5th चैप्टर आपके सामने है, टॉर्च बीयरर्स। तो ये चैप्टर 4 नहीं है बच्चों, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 है ये। टॉर्च बीयरर्स का मतलब है मशाल धारक। तो ये मशाल धारक का मतलब है कि जो लोग जिम्मेदारी उठाते हैं, जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनके विषय में ये कहा गया है, चैप्टर है। और महान लोग जिनसे हम सीखते हैं। तो ये लेसन 2 पार्ट्स में है, एक एक पार्ट्स करके करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पार्ट शुरू होता है, ये कहानी है जो गुरु नानक और मर्दाना जी की कहानी है। गुरु नानक जी और मर्दाना जी की कहानी है, ठीक है। किस तरह से गुरु नानक और मर्दाना लोगों के साथ ट्रीट करते थे, लोग कैसे उनके साथ ट्रीट करते थे, वो हम देखेंगे। और किस तरह से वो लोगों को आशीष देते थे। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज अगो, एक बार की बात है कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। और ये गुरु नानक जी की कहानी बाद में आएगी, ये पहले जो कहानी है वो एक बूढ़े व्यापारी की है। तो वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज अगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक पुराना सौदागर था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल हार्ड, सारे जीवन उसने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बेचा और खरीदा। दैट्स द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसने बहुत सारे पैसे कमा लिए, बना लिए। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे कि साल गुजरते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस, बहुत ज़्यादा अमीर और ज़्यादा अमीर होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नो लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। अब ऐसा समय आया कि उसे लगने लगा कि अब बहुत ज़्यादा समय तक इस संसार में रहने वाला नहीं है। ही बिगन टू वंडर दैट व्हाट शुड डू विद हिज मनी। अब उसे लगने लगा कि वो अपने इस पैसे का क्या करेगा। जितना सारा पैसा उसने कमाया, अब इस पैसे का वो क्या करेगा। वो आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा। नाउ ही हैड 2 सन्स, अब उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मस्तिष्क लगाया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। उसने सोचा कि वो अपना पैसा दोनों के बीच में नहीं बांटेगा, बट दैट ही वुड गिव इट टू ऑल द वन हु वुड प्रूव हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर। और अपना पूरा का पूरा पैसा उस एक बच्चे को दे देगा जो सिद्ध कर देगा कि जो ज़्यादा समझदार है, जो अधिक समझदार है, उससे। पूरा पैसा दोनों में बांटेगा नहीं, बल्कि एक को दे देगा जो ज़्यादा समझदार है। क्लेवरर 2, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व दैट was that the finding out which of the 2 sons was cleverer। अब समस्या ये है कि कैसे ढूंढा जाए कि दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान चतुर कौन है। He decided to solve this problem by giving them a test। उसने उन दोनों का एक टेस्ट करने की सोची और सोचा कि टेस्ट से पता लग जाएगा कि कौन सा पुत्र ज़्यादा समझदार है। Calling the young man, he said to them, दोनों पुत्रों को बुलाकर he said to them, उसने उनसे कहा, सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट। दोनों को बुलाकर कहा कि एक परीक्षा लेनी है तुम्हारी। कॉलिंग द यंग मैन, दोनों पुत्रों को कहा, दोनों पुत्रों को बुलाया। ही सेड टू देम, उसने कहा, हियर आर 2 रुपीज़, मेरे पास 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ तुम दोनों 1-1 रुपया ले लो। एंड देन टू गो टू सेपरेटली एंड बाय समथिंग, और अलग अलग जाओ और कुछ ऐसा खरीदो। अलग अलग जाओ और कुछ ऐसा खरीदो विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू एक्सपेंड मोर देन 1 रुपी, आपको दोनों को 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों पुत्रों ने उसकी तरफ देखा। एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सिंस, ऐसा लगा उन्हें कि अरे हमारे पिता अब बुद्धिमानी वाली बातें नहीं कर रहे हैं और इनके साथ कुछ गलत हुआ है। हाउ कैन बी पॉसिबल बाय एनफ टू एनीथिंग टू फिल दिस हाउस विद ओनली 1 रुपी। वो आपस में कहने लगे कि ऐसा क्या है जो 1 रुपये से घर भर जाए, ऐसा क्या मिलेगा 1 रुपये से घर भर जाए। दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने एक दूसरे से कहा। एंड देन दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी।
फिर उसके बाद उन दोनों ने अनिच्छा से, बिना इच्छा से उस रुपये को उठाया। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। परंतु बूढ़ा व्यक्ति इंसिस्टेड, उन पर बल देकर कहता रहा कि देखो वही करना है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। टेक ऑफ यू गो, जा तो रहे हो, ही सर उसने कहा, बट डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू कम बैक इन अ कपल ऑफ डेज, आशा करता हूँ कि तुम एक दिन में, 2 दिनों में वापस, कपल मीन्स 2 दिनों में वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट, इसीलिए प्रत्येक नवयुवक ने अपना अपना रुपया उठाया और चला गया। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, पहला सीधा बाजार गया, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज़, परंतु उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नहीं मिला। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन ही वंडर्ड अबाउट, वो घूमता रहा, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सारी दुकानों में घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, उसे कुछ नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, और वो सोचता रहा, बार बार सोचता रहा कि सच में मेरे पिता के साथ कुछ गलत हो गया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, वो इस निराशा में अपनी एक खोज ख़त्म करने ही वाला था। आई वंडर्ड हाउ मच व्हेन ही सॉ बुलक कॉट, वो अपनी ये आशा ख़त्म करने ही वाला था जब उसने एक बैलगाड़ी देखी विद अ लोड ऑफ हे, जो कि भूसे से भरी हुई थी। दैट लुक्स होपफुल, उसे देखकर लगा कि शायद मुझे कुछ मिल सकता है। ही थॉट, आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रुपी, कि मैं 1 रुपये से कितना भूसा खरीद सकता हूँ, ये सोचने लगा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो सीधे बैलगाड़ी के ड्राइवर, चालक के पास जाता है। इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और भूसे का रेट पता करता है, भूसे का प्राइस पता करता है। देयर वाज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, पैसे को लेकर काफ़ी झिकझिक हुई, हैगलिंग मीन्स झिकझिक हुई। बट इन द एंड, परंतु एंड में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ ए रुपी फॉर अ रुपी, वो उस समय की बात है कि 1 रुपये काफ़ी थे, और वो 1 रुपये में सोचा चलो 1 रुपये में तो कुछ घाटा आ रहा है, परंतु मेरा टाइम तो बच रहा है, पूरा मेरा सारा एक ही झटके में बिक जा रहा है। और उस समय 1 रुपया बहुत हुआ करता था बच्चों। दिस वॉज द डेज व्हेन अ रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल नाउ। भूसे की बोरी अभी लगभग 150 रुपये तक की होती होगी। तो एक बैलगाड़ी की अगर बात करें तो उसमें 10 बोरी तो भूसे की आ जाती है, यानी 1500 गुणा 10, यानी कि 150 गुणा 10, यानी कि 1500 रुपये का भूसा होगा लगभग। आज के रुपये को देखते हुए 1 रुपये, अगर 1 रुपये की इससे 1 रुपये से कुछ खरीदेगा वो, तो वो 1500 रुपये तक की वैल्यू होगी। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कॉट, और वो नवयुवक वापस आ गया। दैट द हे वॉज फादर्स हाउस, और वो ले गया सीधे अपने पिता के घर में। होपफुली, आशा से, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, उसे इसने घर में बिछाया। बट व्हेन इट वॉज इन, जब ये पूरा हो गया, इट कुड नॉट, देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर देम इन द फ्लोर, इतना नहीं हुआ कि वो फर्श ही ढक पाता, फर्श भी नहीं ढक सका उस भूसे से। लेट अलोंग फिल एनी होल हाउस, पूरा का पूरा घर क्या भरता उस 1 रुपये के उस बुग्गी भर भूसे से। When the second son went out of his rupee, दूसरा पुत्र सीधे अपने रुपए को लेके स्ट्रेट वे टू द बाजार जाता है, पहले सोचता है फिर जाता है। इंसिस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही सेट डाउन, बिना सीधे जाए के बजाय वो बैठ गया। एंड बिगिन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक। ही सेट थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड पॉसिबली बाय, और सोचता रहा कि क्या खरीदा जा सकता है। एट लेंथ, अंततः, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक्ड हिम, उसे एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपी, अपना रुपया लेकर, ही टॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार टिल ही केम टू अ शॉप, और वो सीधे एक शॉप पर जाता है। वेयर द कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ मोमबत्तियाँ बेची जाती हैं। ही सेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, वो अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च करता है। आ गई बात समझ में बेटा? यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि
उस 1 रुपये की कीमत आज लगभग 1500 रुपये है। अगर 1500 रुपये की मोमबत्तियाँ खरीदी जाएंगी तो कितनी होती होंगी? यानी कि आज भी अगर आप 1 रुपये की मोमबत्ती लाओगे तो छोटी सी तो मिल जाएगी, थोड़ी देर को उजाला कर देगी। 1 रुपये की मोमबत्ती आज भी मिल जाएगी और थोड़ी देर को, चाहे 5 मिनट को उजाला करे, वो घर को उजाला कर देगी, भर देगी उस रूम को। तो उस 1 रुपये से वो 1500 के बराबर मोमबत्तियाँ लाया होगा, तो बहुत लाया होगा। विच ऑफ ही गॉट नंबर, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में वो उसे मिल गई। देन टेकिंग ऑफ हिज कैंडल्स, जब वो अपनी मोमबत्तियाँ लाया, विद हिम ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, आया सीधे और अपने पिता के घर आया। व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर वॉज स्टैंडिंग डिसकंसोलेटली लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑफ द फ्लोर। जब वो घर आकर देखता है तो वो देखता है कि किस तरह से उसका भाई निराशा से अपने फैले हुए भूसे को देख रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ, अब अंधेरा हो चला था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड, जल्दी दूसरा पुत्र उठा और 2 और 3 कैंडल्स इन ईच रूम, हर एक कमरे में बड़ा सा घर था उनका, तो 2 या 3 मोमबत्तियाँ लगा दी। देन ही लिट दैम, उसके बाद उन्हें जला दिया। एट वंस, सबसे पहले हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट। क्या हुआ कि पूरा का पूरा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम एंड सेड, उसके पिता उससे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे पुत्र तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपने सारे के सारे पैसे तुम्हें देने को तैयार हूँ। नाउ वी, कैसी लगी बच्चों कहानी? उसके पिता की सोच थी कि सारे के सारे पैसे अपने बुद्धिमान पुत्र को देगा, पर शायद मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये पूरी तरह से ठीक नहीं लगा कि सारे के सारे, दूसरा भी तो उसका पुत्र था, उसे भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। चलो आधे आधे मत दो, कुछ तो दे देते उसे भी, क्योंकि अगर एक पुत्र चालाक है, एक पुत्र समझदार है, तो दूसरा अच्छा भी तो हो सकता है। खैर, जैसी कहानी थी वैसे मैंने पढ़ाई आपको। Well, I am not quite satisfied with this story. Now we live in the big house which we call native country. अब हम एक बड़े से घर में रहते हैं जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। We have each of us given some 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 4 rupee, इस तरह से, और हम सबको कुछ न कुछ पैसे दिए, किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3, किसी को 4 रुपये। These rupees are not rupees, ये रुपए केवल रुपए नहीं है। Which can be buy thing, जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं। But they are different parts we have given, परंतु ये अलग अलग शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई। Each of us has power of body, हमें से हर एक के पास शारीरिक शक्ति है, पावर ऑफ माइंड।